जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज देखें जी बच्चे माशाल्लाह ये हो गए हैं जी तकरीबन कोई 20 से 25 दिन के, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो एक एक माह के हो गए। और माशाल्लाह इन पे आप शाइनिंग चेक कर लें, ये बिल्कुल एक्टिव हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और आज जिस चीज़ पे बात करने वाला हूँ वो हैं जी ये खिलौने जो दरमियान में पड़े हुए हैं। ये देखें जी, ये खिलौने रखे हुए हैं ताकि जो बच्चे होते हैं ना वो उछलते हैं, कूदते हैं, तो ये इसके ऊपर चढ़ के ना खेलते हैं। और जो बकरियों के बच्चे होते हैं, बकरियां होती हैं, वो जितना उछलेंगे कूदेंगे उतनी उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। यानी कि ये इसके ऊपर चढ़ के जो है ना छलांगे भी लगाते हैं और ये खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। और जितना ये इंजॉय करेंगे, जितना ये कूदेंगे, जितना ये छलांगे लगाएंगे माशाल्लाह, उतनी ही ज़्यादा इनकी ग्रोथ और उसके साथ इनका दूध। जितना साफ़ सुथरा निज़ाम आप रखेंगे, सफाई का एक ख़ास ख्याल रखेंगे, एक तो मक्खियाँ इनके पास कम होंगी और दूसरा ये इरिटेट कम होंगे। जब ये आराम कर रहे होते हैं तो आप भी देखते हैं कि मच्छर और मक्खी जो होती है वो इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ऐसे ही इनके अंदर है, अगर इनको आप एक अच्छा माहौल देते हैं, साफ़ सुथरा माहौल देते हैं, मक्खी नहीं है जहाँ पे, मच्छर नहीं है, तो ये भी जब सुकून के साथ रात को सोते हैं, तो क्योंकि इंसान भी सोता है, जानवर भी रात को सोते हैं, तो उसमें होता ये है कि ये इनकी नींद एक तो पूरी हो जाती है, सुकून के साथ रेस्ट करते हैं। और दूसरा ये कि इनकी हेल्थ माशाल्लाह आप चेक कर लें इस बच्चे की, और इस बच्चे की नहीं बाकी भी अगर आप सब की तरफ आपका ध्यान जाता है, कैमरा फोकस करता है, तो आप सब की हेल्थ चेक कर लें। माशाल्लाह बहुत अच्छी हेल्थ है इनकी। और ये देखेंगे, ये इनको ना आराम नहीं है, ये अभी देख लें छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये हालांकि हमने ना ग्रिल के ऊपर रखी हुई है और जो नीचे लटक रही है उसको मुंह मारने से नहीं हट रहे। तो ये ऐसी नस्ल है कि जिनके पास कोई भी चीज़ हो उसको लाजमी चाटेंगे, काटेंगे। और इसके अलावा अब जाते हैं जी अंदर, और अंदर से देखते हैं जी। ये देखें जी, अब ये इसके ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ के और छलांग लगाएगा अगर आ गया ऊपर तो। ये देखें, ये आ गया चिंटू। और अब यहाँ भी देख लें, ये सारे ऊपर आएंगे बारों बार। ये देखें जी, ये जितना खेलेंगे कूदेंगे, ये देखें उतना ज़्यादा एक्टिव भी रहेंगे। और इनका जो दूध वगैरह है, जो दूध पीते हैं, फीड करते हैं, वो भी इनका ना जल्दी हज़म हो जाएगा। ये देखें जी, ये चढ़ है ऊपर, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और शाइनी बच्चे हैं। और इनके अंदर बैठ के देखते हैं जी क्या सीन बनाते हैं। ये देखें जी इसको नहीं सुकून है, एक को ये उतार दिए जी। ये देखें इंजॉय में है, बिल्कुल इंजॉय। एक तो इनकी आपने दूध जो है ना वो इनको साफ़ सुथरा दूध पिलाना है, कोशिश करें कि माँ के नीचे से पिला दें। अगर आप दूध माँ का निकाल के पिलाते हैं तो बोतल का आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है, क्योंकि बोतल जो है ना वो मुलाजिम तो होते नहीं है बाद में। तो वैसे ही उसको थोड़ा सा पानी उसके अंदर डाल के उसको, यानी कि एक मरतबा उसके अंदर पानी अच्छी तरह से हिला के तो उसको साफ़ करके और बच्चों को दूसरी मरतबा दूध पिला देते हैं। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। स्टेरलाइज जो है ना वो उस बोतल को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आप पानी गर्म कर लें, पानी गर्म करके अच्छी तरह से उसको एक तो धो लें, और दूसरा बाद में उसको ना धूप में रख के अच्छी तरह से खुश कर लें, और जो बैक्टीरियाज़ होते हैं अंदर उसके तो वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, इस बच्चे के ना दिहानी की थी और ये बिल्कुल खुश्क हो गया, और इसके अब जो सींग है ना वो नहीं आएंगे। 4 बच्चों के हमने जो सींग है ना वो उतार दिए थे। बाकी माशाल्लाह बच्चे अभी छोटे हैं, 15 दिन कोई 20 दिन का हो गया, हम 21 दिन पे कर रहे हैं। अमूमन जो गोरा है ना वो तकरीबन 15 से जो है ना 21 दिन रिकमेंड करता है, और हमने तकरीबन ये जब किए थे तो वो 21 दिन के थे। तो हम इंशाल्लाह जैसे जैसे ये बच्चे 21 से 21 दिन के होते रहेंगे तो हम इनकी जो डिहारिंग है ना वो करते रहेंगे। ये देखें जी माँ तो इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जो फीडिंग टेबल्स हैं
और उनके अंदर आपने खुराक रोज़ाना चेंज करें और उनको अच्छी तरह से साफ़ कर दें, ताकि कोई भी किसी भी किस्म के जो बैक्टीरियाज़ हैं जो जानवर को नुकसान पहुँचाएँ, उनसे आपने इन बच्चों को हरगिज़ दूसरा ना बचाने। और दूसरा ये कि इनकी हेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल करें। और क्योंकि जो डिपेंड करता है ना फार्म, वो बच्चों पे करता है। आपके बच्चे जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे, मोर्टेलिटी कम होगी, तो आप उतने ज़्यादा कामयाब होंगे गोट फार्मिंग के अंदर। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आगे इंशाल्लाह आपके साथ एक और वीडियो के अंदर दूसरा बताएंगे आपको और इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं गोट फार्मिंग के हवाले से। तो अभी तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।